नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वॉइस। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। और वॉइस दोस्तों दो तरह का वॉइस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। दो तरह का वॉइस होता है। नंबर एक एक्टिव वॉइस, नंबर टू पैसिव वॉइस। ये दो तरह का वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कौन सा एक्टिव वॉइस होता है, कौन सा पैसिव वॉइस होता है, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस एक ऐसे सेंटेंस में होता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, वहां पर हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और दोस्तों जिस सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस यदि हमारे पास ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है, तो वहां पर उस सेंटेंस में पैसिव वॉइस होता है। ठीक है दोस्तों, पैसिव वॉइस की एक सिंपल पहचान भी आती है कि इस वाक्य में हिंदी में द्वारा शब्द बोला जाता है और इस द्वारा शब्द के लिए बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बिल्कुल आसानी से समझना है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों समान होते हैं, अर्थात बिल्कुल मीनिंग दोनों का एक जैसा होता है। तो अगर हम बात करते हैं, यानी किसी बात को हमने एक्टिव वॉइस में कहा, तो हम उसी बात को पैसिव वॉइस में भी कह सकते हैं, अर्थात दोनों का मीनिंग इक्वल होता है। मीनिंग इज द सेम, मीनिंग इज द सेम, यानी मीनिंग बिल्कुल बराबर होता है। यानी एक एक्टिव वॉइस का मीनिंग पैसिव वॉइस के मीनिंग के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस में मैंने कहा ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। और यदि मैं इसको पैसिव वॉइस में बोलता हूं, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस में हो जाएगा द फूड इज ईटन बाय हिम, द फूड इज ईटन बाय हिम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो देखिए दोस्तों, जो मीनिंग इसका है, जो एक्टिव वॉइस का मीनिंग है, वही पैसिव वॉइस का मीनिंग है। ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है। द फूड इज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इंटरचेंज, यानी एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो एक्टिव वॉइस से जब हम दोस्तों पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, उनको हम देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बोले, एक्टिव टू पैसिव बोले। तो एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कोई भी सेंटेंस हमें दिया होगा एक्टिव वॉइस में और हमें उसको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। तो देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस, देखिए शॉर्ट ट्रिक जो मैं अभी इस्तेमाल करूंगा, शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा एक्टिव वॉइस के लिए एवी, और पैसिव वॉइस के लिए मैं यूज करूंगा पीवी। एवी स्टैंड्स फॉर एक्टिव वॉइस एंड पीवी स्टैंड्स फॉर पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस में ये एवी और पीवी मैं यूज करूंगा। तो देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस का जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा THV, फिर आता है हमारा वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड फाइनली टाइम। ये हमारा किसी भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस THV। THV क्या है गुरुजी? THV होता है दोस्तों टेंस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी THV स्टैंड्स फॉर टेंस हेल्पिंग वर्ब हियर। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने में मैंने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है।
लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अर्थात ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो गिवन सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का होगा उसमें से हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बनेगा जहां पर ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, और यदि ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तब हम उसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसी का पैसिव वॉइस बनता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। जो हमारा THV है इसको हम बदलेंगे PHV में। PHV स्टैंड्स फॉर पैसिव हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। THV टेंस हेल्पिंग वर्ब, PHV पैसिव हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें कुछ जुड़ जाता है तो वो पैसिव हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, या THV हट जाती है उसकी जगह कोई और नया हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसको हम PHV कह रहे हैं, यानी जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी उसको PHV बोला जा रहा है। उसके बाद दोस्तों वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। यहां पर तो टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा हमारा उसी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म मिलेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा ही V3 फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस जो भी बचता है टाइम वगैरह उसको लिखते हैं। फिर दोस्तों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे पहले बाय लिखते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की, यानी इस तरह से आपको करना ही करना होगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है भैया, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर THV है उसका PHV करना है, और जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हम बाय लिखेंगे दोस्तों। तो ये प्रोसेस आपकी एक जनरल रूप से आपको करनी पड़ेगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं। देखिए हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये किस तरह से हम बनाते हैं इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। आइए अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये वाला टेबल आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिल सकता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास I, we। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है you, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है they, he, she, it, और किसी का नाम नेम हो सकता है। तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस होते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में हमें ये मिलेंगे, और इनसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों। तो I का ऑब्जेक्ट होता है मी, V का ऑब्जेक्ट होता है अस, U का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही रहता है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं। अगर हमें ये वाले दिए गए हैं तो हमें ये बनाने हैं, और ये दिए गए हैं तो ये बनाने हैं। अर्थात चूंकि हमें पता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, तो अगर I दिया है तो मी करना है, मी दिया है तो I करना है, वी दिया है तो अस करना है, अस दिया है तो वी करना है, हिम दिया है तो ही करना है, दे दिया है तो देम करना है। समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। आप देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं PHV चार्ट। PHV चार्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। PHV चार्ट, PHV अभी मैंने आपको बताया था क्या है PHV, पैसिव हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पैसिव हेल्पिंग वर्ब, यानी पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो हमारा PHV है। तो उसका हम पूरा एक चार्ट देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत इजी चैप्टर आपके लिए होने वाला है, जो स्टूडेंट्स को बड़ा ही टफ लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारी क्लास में आपको बिल्कुल आसान लगेगा।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखते हैं। 3 तरह के टेंस होते हैं, आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये हमने सीरियल 1 2 3 सीरियल लिखा, और यहाँ पर पहला टेंस हमारा प्रेजेंट होता है, दूसरा टेंस हमारा पास्ट होता है, और तीसरा टेंस हमारा होता है फ्यूचर। आप सभी जानते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, इनके 4 पार्ट्स होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे पास इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, तीसरा पार्ट होता है परफेक्ट, और चौथा पार्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए दोस्तों, हर एक कॉलम हर एक टेंस को शो कर रहा है। तो यदि आपको किसी भी टेंस का वाक्य दिया गया है तो उसमें आपको पीएचवी पता होना चाहिए, यानी पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, ये हमें पता चलेगा इस चार्ट के जरिए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में बी या बीन आता है, तो बी या बीन यदि सेंटेंस में होता है तो हम उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, अर्थात उसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, क्योंकि बी और बीन जुड़ने से ही पैसिव वॉइस बनता है। तो वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस होता है, तो उसका पैसिव वॉइस असाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आप किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेंगे तो यहाँ पर बीन आएगा। यहाँ पर आपको देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, टेंस में हैज बीन, हैव बीन, बीन आ गया है। यहाँ पर हैड बीन होता है, यहाँ पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है। तो इनका किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जब हम आएंगे तो विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब हमें मिलेगा, अर्थात इसमें बी शब्द आ जाता है और यहाँ पर बीन आता है, तो इस वजह से इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो बाकी के जो रेस्ट हमारे 8 टेंस बचते हैं, 8 टेंसेस बचते हैं, उन्हीं का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो उनका पीएचवी देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से देखेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। इसमें भी एक ट्रिक फॉलो करनी है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में आपको मिलेगा आईएनजी मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस में आपको मिलेगा आईएनजी। ठीक है दोस्तों, हर जगह आपको आईएनजी मिलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगा। तो आईएनजी को देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए बीइंग, बी में आईएनजी। ठीक है दोस्तों, प्लस बीईआईएनजी, बीइंग, यानी बीइंग जोड़ते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसी में बीइंग जुड़ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमें मिलेगा पहले से ही इज एम आर, तो इज एम आर के साथ हमें बीइंग जोड़ देना है दोस्तों। यहाँ पर हमें मिलता है हेल्पिंग वर्ब पहले से ही वाज या वर, बीइंग जोड़ देना है। परफेक्ट में हैज, हैव, हैड। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है, हैज, हैव, हैड। तो अगर ये दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आपको बीन शब्द जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा हैज या हैव, तो क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे, हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, जोड़ना है बीन। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा विल हैव, शैल हैव, तो यहाँ पर जोड़ना क्या है, बीन जोड़ना है दोस्तों। विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में हमारी पीएचवी हो जाती है। अब बाकी बचते हैं हमारे 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद रख लेना है इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट में याद रख लेना है वाज वर, या आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे आपने ये क्लियर कर लिया है तो ये वाला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है विल या मिलेगा शैल, और इनके साथ जोड़ना है दोस्तों बी। तो देखिए, हमने बी जोड़ा है तब पैसिव बना है, यहाँ पर बीन जोड़ा है तब पैसिव बना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर बी है या बीन है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस होता है दोस्तों। तो आपको ये चार्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेना है,
बाकी जनरल रूल फॉलो करना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के साथ।